प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित किया। विज्ञान भवन में आयोजित सम्मेलन में प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू और भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमणा भी शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमें कोर्ट में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। इससे देश के सामान्य नागरिकों का न्याय प्रणाली पर भरोसा बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की ये संयुक्त सम्मेलन हमारे संवैधानिक खूबसूरती का सजीव चित्रण है। मुझे खुशी है कि इस अवसर पर मुझे भी आप सभी के बीच कुछ पल बिताने का अवसर मिला है। हमारे देश में जहां एक और न्यायतंत्र की भूमिका संविधान संरक्षण की है, वहीं विधानमंडल नागरिकों की आकांक्षाओं को प्रतिनिधित्व करती है। अगली खबर, भारत दौरे के ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने जेसीबी सवारी को लेकर ब्रिटेन के विपक्षी दलों पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल पिछले हफ्ते बोरिस जॉनसन भारत के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने गुजरात में जेसीबी की फैक्ट्री का दौरा किया और जेसीबी पर खड़े होकर तस्वीर भी खिंचवाई थी। जेसीबी ब्रिटेन के जेएसएफ बैमफोर्ड एक्सकवेटर की पूर्ण स्वामित्व वाली अंकुशी कंपनी है। भारतीय मूल की नाइडिया विटोहम सहित लेबर पार्टी के कई सदस्यों ने हलोल स्थित जेसीबी फैक्ट्री के जॉनसन के दौरे पर सवाल उठाया है, क्योंकि इस कंपनी के कुछ उपकरणों का इस्तेमाल जहांगीरपुरी के हालिया सांप्रदायिक झड़पों के मद्देनजर उत्तर पश्चिमी के मकान को ध्वस्त करने में किया गया था। जॉनसन के जेसीबी फैक्ट्री दौरे से सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई है, जिसमें नगर निगम के कथित अतिक्रमण रोधी अभियान में जेसीबी उपकरण के इस्तेमाल का जिक्र किया गया है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को प्रदेश के ऊर्जा मंत्री का नाम लिए बिना बिजली संकट का मसला उठाते हुए कहा कि सरकार समस्या का कारण बताने के लिए नहीं, निवारण के लिए होती है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने शनिवार को ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा द्वारा कुछ विद्युत उत्पादन इकाइयों के तकनीकी कारणों से बंद किए जाने की सूचना ट्विटर पर दिए जाने का अंश संकलन करते हुए एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने कहा, सरकार समस्या का कारण बताने के लिए है, निवारण के लिए होती है। कई सप्ताह से बंद हैं, जिसमें हरदुआंगज 660 मेगावाट, मेजा 660 मेगावाट और 12 660 मेगावाट शामिल हैं। इसके बाद सपा प्रमुख ने तंज करते हुए कहा कि सरकार समस्या का कारण बताने के लिए नहीं, निवारण के लिए होती है। अगली खबर, दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन.वी. रमणा ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने देश में लंबित मामलों समेत कई और मुद्दों पर अपनी राय रखी। सीजेआई एन.वी. रमणा ने कहा कि हमें लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखना चाहिए। अगर ये कानून के अनुसार हो तो न्यायपालिका कभी भी शासन के रास्ते में नहीं आएगी। यदि नगर पालिकाएं, ग्राम पंचायतें कर्तव्य का पालन करती हैं, यदि पुलिस ठीक से जांच करती है और अवैध हिरासत की यातना समाप्त होती है, तो लोगों को अदालत की ओर देखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि संबंधित लोगों की जरूरत और आकांक्षाओं को शामिल करते हुए गहन बहस और चर्चा के बाद कानून बनाया जाना चाहिए। अक्सर कार्यपालकों के गैर प्रदर्शन और विधायिकाओं की निष्क्रियता के कारण मुकदमेबाजी होती है, जो परिहार्य है। अगली खबर, बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में मामूली आंधी तूफान के कारण एक पुल के गिरने का मामला सामने आया है। इस पुल को 1710 करोड़ रुपए की लागत से बना जा रहा था। हालांकि इस हादसे में किसी की जान जाने का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान जरूर हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार पुल का ढांचा गिरने के दौरान वहां कोई नहीं था, तो जान का भी नुकसान नहीं था। घटनास्थल पर पहुंचे सुल्तानगंज के जेडीयू विधायक ललित नारायण मंडल ने कहा कि इस हादसे के बारे में मुख्यमंत्री को सूचित कर दिया गया है और इस मामले की जांच कराई जाएगी। सुल्तानगंज के विधायक ललित नारायण मंडल ने आरोप लगाया है कि इस पुल को बनाने में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसे बनाने में खूब भ्रष्टाचार हुआ है। विधायक नारायण ने कहा कि भ्रष्टाचार की वजह से पुल का ढांचा मामूली आंधी भी नहीं झेल पाया और धराशायी होकर गिर गया। उन्होंने साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री को इस बारे में सूचित कर दिया गया है और इसकी जांच की जाएगी। अगली खबर, देश भर में हिंदी भाषा पर विवाद जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हमें संवाद के तौर पर हिंदी का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। इस बयान के बाद अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। हाल ही में अजय देवगन और दक्षिण के कलाकार संदीप किच्चा के बीच भी सुर्खियों में है। इस बीच अब उत्तर प्रदेश के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि जिन लोगों को हिंदी से एतराज है, उन्हें भारत छोड़ देना चाहिए। उन्होंने साथ ही कहा कि जो भारत में रहना चाहते हैं, उन्हें हिंदी से प्यार करना होगा। अगर आपको हिंदी पसंद नहीं है तो यह मान लीजिए कि आप विदेशी हैं या विदेशी शक्तियों से जुड़े हुए हैं। हम क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन यह देश एक है और भारतीय का संविधान कहता है कि भारत हिंदुस्तान है, जिसका मतलब हिंदी बोलने वालों की जगह।
अगली खबर, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर में आवारा कुत्तों के कथित हमले से 15 पर्यटकों समेत 19 लोग घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि शुक्रवार शाम को श्रीनगर शहर के डल गेट के इलाके में आवारा कुत्तों का एक झुंड उन पर हमला किया, जिसमें 19 लोग घायल हो गए हैं। स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि घायलों में 15 पर्यटक और 4 स्थानीय लोग शामिल हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शहर के SMHS अस्पताल में डॉक्टरों की पुष्टि की है कि अस्पताल में कुत्ते काटने वाले 10 लोगों की रिपोर्ट आई है। डल झील के किनारे डलगेट क्षेत्र श्रीनगर शहर में पर्यटन गतिविधियों का केंद्र है। लोगों ने प्रशासन से शहर में बढ़ते हुए आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है। अगली खबर, यस बैंक और DHFL घोटाले के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शनिवार को मुंबई और पुणे में 8 ठिकानों पर छापा मारा है। सूत्रों ने बताया कि ये परिसर ABL ग्रुप के प्रमोटर अविनाश भोसले और शाहिद बलवा से संबंधित हैं। शाहिद बलवा 2G घोटाले में आरोपी रह चुका है, जिसके लिए उसके बाद बरी कर दिया गया था। CBI ने 2 दिन पहले ही इस मामले में DHFL समेत बड़े लेनदारों को एक रेडियस डेवलपर्स के संजय छाबड़िया को हिरासत में लिया था। गत फरवरी में रेडियस डेवलपर्स में 6 परिसरों पर छापा मारा गया था। रेडियस डेवलपर्स ने DHFL से मुंबई की एक परियोजना के लिए 3,000 करोड़ रुपए का ऋण लिया था। CBI मार्च 2020 में ही यस बैंक से पूर्व संस्थापक राणा कपूर और DHFL मामले में जांच कर रही है। अगली खबर, राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नव निर्माण सेना की औरंगाबाद रैली से पहले राजनीतिक गलियारों में एक अहम सवाल है कि क्या भाजपा आगामी बृहन मुंबई नगर निगम चुनावों के लिए मनसे के साथ गठजोड़ करेगी। दोनों पार्टियां अपनी बढ़ती नजदीकियों के संकेत दे रही हैं। वहीं इस बात लेकर अनिश्चितता बनी हुई है कि गठबंधन करेंगे या नहीं करेंगे और करेंगे तो कब। राज ठाकरे 1 मई को औरंगाबाद में मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के विरोध में एक रैली करने के लिए तैयार है। उन्होंने 3 मई से पहले राज्य भर की मस्जिदों हटाने के लिए शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले महाविकास अघाड़ी के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार को एक अल्टीमेटम भी दिया है। ऐसा नहीं होने पर मनसे कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतरने और मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए कहा है। अगली खबर, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक मस्जिद में हुए विस्फोट में कई लोग मारे गए हैं और घायल भी हुए हैं। ये जानकारी चश्मदीद गवाह ने दी है। समाचार एजेंसी के मुताबिक शुक्रवार को मस्जिद में विस्फोट हुआ। मोहम्मद कबीर ने समाचार एजेंसी को बताया कि दोपहर में हुए विस्फोट में बड़ी संख्या लोग हताहत हुए हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिमी काबुल में करता शाह इलाके के शेरा-ए-उद्दीन इलाके के खलीफा साहिब मस्जिद के लोग स्पष्ट लक्ष्य थे। विस्फोट की प्रकृति निर्धारित नहीं की गई है। ये एक आत्मघाती विस्फोट भी हो सकता है। तालिबान सुरक्षा बलों के एहतियात के तौर पर इलाके पर घेराबंदी कर दी है। यह हमला जुमे की नमाज के बाद हुआ है, जब लोग रमजान के पवित्र महीने को मनाने के लिए एक विशेष धार्मिक प्रार्थना के जिक्र की रस्म अदा कर रहे थे। अभी तक किसी समूह ने विस्फोट की जिम्मेदारी नहीं ली है। अगली खबर, बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। खबर है कि महाठग सुरेश चंद्रशेखर से जुड़े मामले में ईडी ने अभिनेत्री की 7 करोड़ रुपए की ज्यादा संपत्ति अटैच कर दी है। हाल ही में ईडी ने 5 साल पुराने धोखाधड़ी मामले में चंद्रशेखर को गिरफ्तार किया था। इससे पहले 2015 करोड़ रुपए की वसूली के मामले में ठग को पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईडी ने अभिनेत्री से 7.27 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है। इनमें 7.12 करोड़ रुपए की FD भी शामिल है। ईडी की अनुमान लगाया है कि सुरेश ने जबरन वसूली के पैसों को से जैकलीन को 5.71 करोड़ रुपए के तोहफे दिए। ठग ने 1,73,000 अमेरिकी डॉलर और 27,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की आसपास राशि अभिनेत्री के करीबों को भी दी थी। अगली खबर, शिवसेना नेता संजय राउत ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के बाला साहब ठाकरे को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार किया है। राउत ने कहा कि उनको बाला साहब जी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने साथ ही कहा कि हनुमान चालीसा के नाम पर आप राजनीति कर देश को बांटने और महाराष्ट्र को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और हम आपसे लड़ रहे हैं। ये देखकर बाला साहब जरूर खुश होंगे। संजय राउत ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हनुमान को लेकर दिए गए बयान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हनुमान दलित हैं और उनकी पूजा करने की जरूरत नहीं है। ऐसा योगी जी का व्यक्तित्व था। ऐसे आप कब से बजरंगबली के प्रेमी बन गए? मालूम हो कि CM योगी ने बजरंगबली को दलित, वनवासी, गिरवासी और वंचित करार दिया था। उन्होंने कहा था कि बजरंगबली एक ऐसे लोक देवता हैं जो कि स्वयं वनवासी हैं, गिरवासी हैं, दलित हैं और वंचित हैं।